तो हेलो गाइस। तो मेरा नाम विशाल यादव है। तो मैं आप लोग को आज 15 मोस्ट वीवीआई सोशल साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयवाद क्या है? राष्ट्रीयवाद क्या है? तो इसका उत्तर, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, उत्तर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दांडी मार्च का क्या महत्व था? यह हर एग्जाम में आता है। दांडी मार्च का क्या महत्व था? गांधी जी ने नामक कानून तोड़ने के लिए 1930 में साबरमती से दांडी तक मार्च किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संसाधन क्या है? उत्तर, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, संसाधन कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नवीकरणीय संसाधन क्या है? यह भी बहुत एग्जाम में आता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से दोबारा प्राप्त हो सके, जैसे सूर्य का प्रकाश और पवन, नवीकरणीय संसाधन है। जो संसाधन प्राकृतिक रूप से दोबारा प्राप्त हो सके, जैसे सूर्य का प्रकाश और पवन, नवीकरणीय संसाधन है। अब फिर पूछ देगा, नवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन दोबारा प्राप्त नहीं हो सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला यदि और है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हमारा उत्तर, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र इसके उत्पादक में लगा है। अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? ऐसी नदी परियोजना, उत्तर, ऐसी नदी परियोजना जिससे सिंचाई, बिजली उत्पन्न, बढ़ तंत्र यदि कोई कार्य के लिए जाते बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाते हैं। ऐसी नदी परियोजना जिससे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ तंत्र यदि कोई कार्य किए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संघवाद क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों इकाइयों के बीच बांटी जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों इकाइयों के बीच बांटी जाती है, संघवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सत्ता की समझदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की समझदारी क्यों आवश्यक है? इससे विभिन्न समूह के बीच संघर्ष कम होता है और लोकतंत्र मजबूत होते हैं। इससे विभिन्न समूह के बीच संघर्ष कम होता है और लोकतंत्र मजबूत होते हैं। राजनीतिक दल क्या है? लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने और नीतियों लागू करने का प्रयास करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल क्या है? इसका उत्तर, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने और नीतियों लागू करने का प्रयास करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास से क्या तात्पर्य है? उत्तर, लोगों के जीवन स्तर, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सुधार और विकास कहते हैं। इसे विकास कहते हैं। जैसे कोई पूछ देगा विकास से क्या तात्पर्य, तो आपको उत्तर रहेगा, लोगों के जीवन पर स्तर, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सुधार को विकास कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रति व्यक्ति आय है। आंसर, देश की कुल आय को उसकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। देश की कुल आय को उसकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उत्पन्न करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि और मछली पालन, तो इससे प्रकृति से सीधे उत्पादन होता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन ख़त्म। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा।